मुझे याद आता है 2013 जब नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम हुआ करते थे और देश के पीएम हुआ करते थे मनमोहन सिंह। यूपीए की सरकार थी देश में और तब के पाकिस्तान के वजीर आजम ने मनमोहन सिंह को देहाती औरत कहा था, जिसका बहुत तल्ख अंदाज में गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी ने विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि हमारे देश के अंदर राजनीतिक द्वंद्व या राजनीतिक मनभेद अलग बात है, लेकिन जब देश की बात आती है तो वो मेरे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके खिलाफ पाकिस्तान ने ऐसे लफ्जों का इस्तेमाल किया, ये घोर निंदनीय है। और आज कांग्रेस के एक्स हैंडल पर क्या हुआ सर, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। आपका जवाब? देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी ने इंस्टेड ऑफ प्रेजेंटिंग अ यूनिफाइड रिस्पांस, भारतीय जनता पार्टी ने एक डिवाइडेड हाउस प्रेजेंट किया है। और भारतीय जनता पार्टी तो वो पोस्टर है सर, जिसमें सर तन से जुदा है, उस आकृति का सर तन से जुदा है। नहीं, मेरे को पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए। उस पोस्टर में किसकी आकृति है? वो कौन है? वो जिसका सर तन से जुदा है वो कौन है? बीजेपी पर बात करूंगा मैं, आपको बोलने का पूरा मौका दूंगा, लेकिन पहले अपने सवाल का जवाब चाहिए। एक्स पर कांग्रेस के वेरीफाइड हैंडल से, आधिकारिक हैंडल से, जो जिम्मेदारी के वक्त गायब कहकर आपने फोटो चस्पा किया है, जो सर तन से जुदा है जिसका, वो कौन है? अनुराग जी, आपने ये सवाल इससे पहले भी कर लिया था। मेरा नाम अर्शदीप नहीं अर्शप्रीत है। और काइंडली अब 2 मिनट अनइंटरप्टेड दे दीजिएगा। आपने सवाल अपने हिसाब से किया, मैं जवाब अपने हिसाब से। नहीं, मैंने अपने हिसाब से नहीं, ये देश का सवाल है सर, मेरा कोई सवाल नहीं होता। एक मिनट, तो मैं देश का जवाब भी देता हूं। हाँ। देश का जवाब ये है कि टेंपल ऑफ डेमोक्रेसी में, पार्लियामेंट में चर्चा होनी चाहिए, डिलिबरेशन डिस्कशन होनी चाहिए, विचार होने चाहिए। सर्वदलीय बैठक किसने बुलाई थी? सर्वदलीय बैठक में नहीं थे आप? आप 3 दिन पहले राहुल गांधी सर्वदलीय बैठक में नहीं थे क्या? उन्होंने बाहर निकलकर क्या कहा था? हम सरकार के हर एक्शन के साथ हैं। फिर ये कांग्रेस का हैंडल क्या राहुल गांधी की नजर में नहीं आता? क्या उनकी संतुति नहीं ली जाती? क्या बात कर रहे हैं आप? सबसे बात करनी चाहिए। आपको जानकारी नहीं है कि कांग्रेस उस सर्वदलीय बैठक में शामिल थी जो पहलगाम हमले को लेकर के बुलाई गई थी? बोलिए अनुराग जी। मैंने हुआ नहीं है, शुरू हुआ है अभी। हुआ नहीं है, शुरू हुआ है अभी। बताइए, जवाब दीजिए। ऐसा कीजिए अनुराग जी, आपको करेक्ट कर रहा हूं सर मैं। आप सर्वदलीय बैठक की बात करें, आप करें हर दल से बात होनी चाहिए। सुनिए, मैं आपको याद दिला रहा था बस। उसमें मोदी साहब थे, उसमें राहुल गांधी थे, उसमें मोदी। एक मिनट, प्राइम मिनिस्टर राहुल जी के मोदी साहब है? नहीं, मैं कह रहा हूं कि उसमें राहुल गांधी थे। कांग्रेस का हैंडल, कांग्रेस का हैंडल राहुल गांधी से जुड़ा हुआ है कि राहुल जी है? प्रधानमंत्री मोदी साहब है कि राहुल जी है? मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि जो सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी, आप जवाब देने का शामिल थी कि नहीं थी? आपने सभी दलों से बात करने की बात कही, आपने प्रधानमंत्री का नाम नहीं लिया। आपने 15 सेकंड में 4 बार इंटरप्ट। आप 5 मिनट बोलिए। अगर आप 5 मिनट अनइंटरप्टेड नहीं देंगे, लेकिन उनका पॉइंट रही है सर। अब अगर आप 2 मिनट अनइंटरप्टेड नहीं दे सकते, सुनिए, अगर आप 2 मिनट अनइंटरप्टेड नहीं दे सकते कांग्रेस पार्टी को, मैंने आपको 3 मिनट दिए सर। मैंने आपको 3 मिनट दिए, बोलिए। अब अनइंटरप्टेड हो, मैंने आपको 4 दफा बेनती कर लिया, मान लीजिएगा रिक्वेस्ट। ठीक है। नंबर 1, अब बात यह साहब, आपने कहा कि ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई थी। वो पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी का प्रपोजल नहीं था, वो कांग्रेस पार्टी का प्रपोजल था। हमने विनती की कि प्लान ऑफ एक्शन तैयार होना चाहिए, यूनिफाइड रिस्पांस पाकिस्तान को देना चाहिए। उसमें मोदी साहब आए नहीं, मोदी साहब के पास शायद टाइम नहीं था, बिजी थे किसी और चीज में। फिर बाद में पता लगा कि बिहार में रैली पे एड्रेस कर रहे थे लोगों को, कैंपेन कर रहे थे, मार्केटिंग कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी की बिहार इलेक्शन के लिए। और कैसे समय पे जब ऐसा अटैक हुआ है, 27 लोग मारे गए, 26 लोग मारे गए। और दूसरी बात यह है, फिर हमने कहा कि स्पेशल पार्लियामेंट सेशन होना चाहिए, उसमें आ जाइए, टेंपल ऑफ डेमोक्रेसी है, सारा देश इंक्लूड हो पाएगा अपने एमपीज के थ्रू, अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू। उससे भी दिक्कत है, भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक स्पष्टीकरण नहीं दिया कि हम स्पेशल पार्लियामेंट सेशन बुलाएंगे कि नहीं बुलाएंगे, लेकिन एक सोशल मीडिया पोस्ट को उठा लिया। अब भारतीय जनता पार्टी इस चीज का जवाब दे। वहां कहां भारतीय जनता पार्टी का जिक्र हुआ है? कहां उस पोस्ट में मोदी साहब का जिक्र हुआ है? कहां लफ्ज प्रधानमंत्री यूज किया गया है? अब भारतीय जनता पार्टी ने ये पोस्ट अपने आप को एट्रीब्यूट क्यों कर ली, सवाल ये भी है। अब पोस्ट में लिखा क्या हुआ है? लिखा ये हुआ है कि जिम्मेदारी से गायब। अब भारतीय जनता पार्टी क्यों मोदी साहब पे ये एट्रीब्यूट कर रही है, क्यों मोदी साहब के साथ इसको जोड़ रही है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। पर लेकिन जब ये टेररिस्ट लिंक्स की बात करते हैं ना साहब, तो भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि तारिक अहमद मीर कौन है, जो एक्स एमएलए कैंडिडेट थे वाची से, जिनको अरेस्ट किया गया था क्योंकि असला सप्लाई कर रहे थे हिजबुल मुजाहिदीन को। मई 2020 में भारतीय जनता पार्टी के लीडर थे। फिर तालिब हुसैन शाह, एक्स ऑफिस बेरर है भारतीय जनता पार्टी के, जो पता लगा कि मेंबर थे लश्कर ए तैयबा के जुलाई 2020 में,
फिर तीसरा, ध्रुव सक्सेना 2017 में भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस बेरर थे, उनके लिंक्स पाए गए आईएसआई के साथ। फिर बलराम सिंह 2019 में भारतीय जनता पार्टी के वर्कर थे, अरेस्ट किए गए, टेरर फंडिंग कर रहे थे, एटीएस ने अरेस्ट किया उनको। फिर 5वां तारिक अहमद मीर ने 2020 में कंटेस्ट किया असेंबली इलेक्शन जम्मू कश्मीर का, बीजेपी टिकट पे 2014 में कंटेस्ट किया था और 20 में उनको अरेस्ट किया गया एनआईए द्वारा, क्योंकि हिजबुल मुजाहिदीन कमांडर नवीद बाबू को असला प्रोक्योर करके दे रहे थे, वेपन्स प्रोक्योर करके दे रहे थे। तो भारतीय जनता पार्टी इस चीज का जवाब दे, ये लिंक्स पे कार्रवाई होनी चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए, टाइम बाउंड तरीके से सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर में जो इंसिडेंट हुआ, जो टेरर अटैक हुआ, भारतीय जनता पार्टी रिटायर्ड मेजर जनरल जीडी बख्शी साहब ने जो बातें की उस पर क्यों चर्चा नहीं करना चाहती? जो उन्होंने बताया 1,80,000 जवान हमारे कम है फौज में, 3 साल कोविड के दरमियान एक भी फौज में भर्ती नहीं हुई, हम कंप्लेसेंट थे और मिसरीडिंग हुई है, डेंजरस मिसरीडिंग ग्राउंड सिचुएशन की। क्यों आरआर को 2 सेक्टर मैनेज करने पड़ रहे थे? क्यों लोग बता रहे थे कि घंटा घंटा 1.5 घंटा हेल्प नहीं वहां पाई? क्यों भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर्स हैं स्पेशल पार्लियामेंट सेशन से भाग रहे हैं? क्यों विचार नहीं करना चाहते? और दूसरी बात, जब आप बात करते हैं कि मोदी साहब पाकिस्तान नहीं जाके आए थे, क्या मोदी साहब ने नवाज शरीफ जी के साथ जाके कश्मीरी चाय नहीं पी थी, बिरयानी नहीं खाई थी, बगैर प्रोटोकॉल को फॉलो किए उनके चॉपर में बैठ नहीं गए थे, जो बहुत बड़ी वायलेशन थी, और क्या तब सब कुछ बुला दिया गया था? और तीसरी बात जो जरूरी है, भारतीय जनता पार्टी इस चीज का जवाब दे कि इंटेलिजेंस फेलियर जो हुआ, इससे पहले पिछला महीना 5 टेररिस्ट पकड़े गए थे, 5, और उसके बावजूद, इंटेल रिपोर्ट्स के बावजूद और थ्रेट परसेप्शन के बावजूद आपने प्रिवेंटिव मेजर्स क्यों नहीं लिए? और तीसरी चीज, भारतीय जनता पार्टी ये भी चीज बताए कि मोदी साहब के पास ऑल पार्टी मीटिंग में आने का वक्त नहीं था, ठीक है, या वो बिजी बहुत थे, या उनके लिए मुद्दा जरूरी नहीं है। आपने 2 मिनट मांगे थे, मैंने 4 दे दिए।